ठीक है। तो अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू एनालाइज द वोल्टेज कंपैरेटर। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा, है ना। तो मैं इसकी थ्योरी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अपना सर्किट डायग्राम, डायग्राम को मैं पेंट में लेकर आपको समझाता हूँ। जब ये जो सर्किट है वो वोल्टेज कंपैरेटर का है। हमें जो आउटपुट लेना है वो आउटपुट में कहाँ से मिलेगा, इंटरनल से। ठीक है? अब बेसिकली हमें इसमें करना क्या है कि एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल से कंपेयर करना है। कंपेयर होने के बाद आपको आउटपुट कैसा मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने एक कोई प्रीसेट वैल्यू ले ली, है ना। अब प्रीसेट वैल्यू इसने जो ली है वो है इसने नेगेटिव, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर और इसने प्रीसेट वैल्यू ली। अब क्या होगा कि यहाँ जो आर की वैल्यू है, इस आर की वैल्यू को हम चेंज करेंगे जिससे कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसकी वोल्टेज लेवल चेंज होगा। ठीक है, ये हमने ओप एम्प लिया है, ओप एम्प कंपैरेटर। तो जैसे इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज लेवल इन्वर्टिंग टर्मिनल से कम होगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव, यहाँ जो टर्मिनल मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, जब ये नेगेटिव टर्मिनल हमें जो आउटपुट मिलेगा तो ये जो आपका एक बीजेटी यूज किया है इसमें, तो बीजेटी क्या होगा, ऑफ मोड में होगा। जब ये ऑफ मोड में होगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा होगा, लो लो टाइप का, है ना, यानी नेगेटिव सैचुरेशन हमें मिलेगा। अगर हम इसमें जैसे जैसे इस वोल्टेज लेवल को बढ़ाएंगे नॉन इन्वर्टेड टर्मिनल वाला, और जैसे ही ये इन्वर्टेड टर्मिनल से ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे ही हाई होगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगा ये पॉजिटिव सैचुरेशन हमें यहाँ से मिलेगा। जैसे ये पॉजिटिव मिलेगा हमारा ये बीजेटी का बेस करंट मिल जाएगा, और बेस करंट इसको जैसे ही मिलते ही ये बीजेटी ऑन हो जाएगा। जैसे बीजेटी ऑन होगा तो यहाँ हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, हमारे पास हाई वोल्टेज मिलेगा। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमारे जो टर्मिनल है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उनको अपन चेंज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हम जो फिक्स जो रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो रेफरेंस वोल्टेज इस नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही हो, वो नॉन इन्वर्टिंग पर भी हो सकता है। अपन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज चेंज करके कर सकते हैं, या फिर अपन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज चेंज करके अपन कंपैरिजन करा सकते हैं। तो ये जो हमारा जो प्रीसेट वैल्यू है या जो हम फिक्स वोल्टेज लेवल रख रहे हैं वो किसी भी टर्मिनल पर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बस यही चेक करना है कि हम जो इनपुट वोल्टेज है उस इनपुट वोल्टेज में जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस कहाँ से करेंगे, इस रेजिस्टेंस के। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो चेंज होगा, और जैसे ही इस नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज को ये एक्सीड करेगा, हमें आउटपुट चेंज हो जाएगा। पहले जो लो मिल रहा था वो हाई हो जाएगा। यानी कि ये जो सर्किट है वो थ्रेशोल्ड डिटेक्टर का भी काम करता है। क्या तो वोल्टेज लेवल में तो ये कंपैरिजन करा ही रहा है, साथ ही साथ ये थ्रेशोल्ड वैल्यू थ्रेशोल्ड डिटेक्टर का भी काम करता है। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हमें ये फिक्स वैल्यू का नहीं पता है कि इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो क्या है। मान लो कोई अननोन लेवल है, ठीक है, जो अननोन है तो उसके लिए हम क्या करें कि इस वैल्यू को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही इस इन्वर्टेड टर्मिनल वोल्टेज को ये एक्सीड करेगा हमारा यहाँ आउटपुट चेंज हो जाएगा। आउटपुट चेंज होगा यानी कि जो भी आउटपुट हमें उसमें मिलेगा, तो हमें इनपुट कितना वोल्टेज अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि इस अननोन सिग्नल का थ्रेशोल्ड वैल्यू
क्या थी जो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की हुई। ओके, तो इस तरीके से अपन ये थ्रेशोल्ड डिटेक्टर का भी काम कर सकता है और वोल्टेज लेवल कंपैरिजन का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो सर्किट पे चलते हैं हम। इस सर्किट की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें हमें जो आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा, अगर ये वी इन जो हमारा इनपुट वोल्टेज अगर रेफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर है तो हमें पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। पॉजिटिव सैचुरेशन मींस हमें हाई आउटपुट मिलेगा। अगर वी इन रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो हमें नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा। ठीक है, ये इस सर्किट के लिए है। अगर इस सर्किट में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से टर्मिनल को चेंज कर दें तो हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। अब हमें इसे परफॉर्म करना है। परफॉर्म के लिए अपन कुछ प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन प्रोसीजर पर चलते हैं। प्रोसीजर में क्या है, केवल इसके कनेक्शंस के बारे में बताएगा कि हमें कौन से टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या देगा, कनेक्ट द प्रोब्स एंड मेंशन बिलो, यानी कि उसमें कुछ टर्मिनल्स दे रखे हैं। इसमें L3 को L5 से कनेक्ट करना है, L6 को 7 से कनेक्ट करना है, 2 को 4 से कनेक्ट करना है, L8 को 9 से, 10 L। तो उसके बाद कनेक्शन चेक करने हैं। चेक करने के बाद फिर हमें ऑब्जर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर लेनी है। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है वो ये सर्किट है। ठीक है, इसमें जो हमारा ओपैम्प कंपैरेटर है उसके टर्मिनल से हमें सप्लाई कनेक्ट करनी है, यानी कि V1 और V2 दो वोल्टेज लेवल दे रखे हैं। अब ये दो वोल्टेज लेवल हम कहां से लेंगे, जो R1 एंड R2 यहाँ हमने 9 वोल्ट सप्लाई दे रखी है। ठीक है, R1 R2 के अक्रॉस ये 9 वोल्ट की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दोनों ही सेम रेजिस्टेंस है तो हाफ हाफ यानी 4.5 वोल्ट 4.5 वोल्ट डिवाइड होगा। तो इस टर्मिनल को हम एक फिक्स टर्मिनल पर दे देते हैं जो हम रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, तो इसके जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा था, L3 को L5 से कनेक्ट करना है और 2 को 4 से कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि हमारे ये 2 टर्मिनल है इसको अपन क्या करेंगे, L4 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, L3 को हमने L5 से कनेक्ट कर दिया। इट मींस क्या हुआ, हमारा जो V1 है, V1 रेफरेंस वोल्टेज है और V2 वेरिएबल वोल्टेज है। V1 रेफरेंस है यानी फिक्स हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.5 वोल्ट। हम लोग कैसे पता चलेगा कि 4.5 वोल्ट है, वो अपन यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर रूल से भी निकाल सकते हैं कि R1 की जो वैल्यू है वो 4 किलो ओम है, R2 की वैल्यू भी 4 किलो ओम है। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टर्स क्या है, सीरीज में है और इनके अक्रॉस पूरा वोल्टेज डिवाइड होगा कौन सा, 9 वोल्ट। तो इक्वल है तो इक्वल वोल्टेज डिवाइड होगा यानी 4.5 वोल्ट R1 के अक्रॉस होगा, 4.5 वोल्ट ही R2 के अक्रॉस होगा। तो यानी कि हमें जो V1 वोल्टेज मिला वो कितना मिल गया, 4.5 वोल्ट। ठीक है, अब 4.5 वोल्ट हमारा एक रेफरेंस वोल्टेज हो गया। अब हमारा जो पोर्ट P1 दे रखा है यहां से हम वैल्यू चेंज करेंगे। V2 की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो V1 है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने फिक्स कर दिया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम चेंज कर रहे हैं। हमारा जो आउटपुट क्या मिलेगा, इस एलईडी पर हम आउटपुट ले रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये कनेक्शन करने होंगे। जो L10 है उसको L1 से कनेक्ट कर देना है। 6 7 भी ओपन है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए 6 को 7 से कनेक्ट कर देंगे और इधर ये 8 9 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब इन कनेक्शन को हम चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो हम यहाँ से चेक कर लें, तो यहाँ से एक पॉपअप ओपन होगा, इसमें लिखा हुआ है राइट कनेक्शन, मीन्स हमने जो कनेक्शन किए हैं वो सही है। ओके, अब अपन को करना क्या है, कनेक्शन हमारे हो गए। अब इसमें केवल एक चेंज करना है आपको कि हमारा जो पोर्ट P1 है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हुए जाना। जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे V2 वोल्टेज का लेवल चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस से अपन को मैक्सिमम की तरफ चलना है और जैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी V2 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और जैसे ही V2 की वैल्यू V1 की वैल्यू को एक्सीड करेगी हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसे हम मिनिमम पर सेट कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम पर सेट किया, मिनिमम पर कितने सेट किया ये लिखा हुआ आएगा नीचे। रेजिस्टेंस R की वैल्यू 0 सेट कर लिया हमने, ये दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो इनिशियली R की वैल्यू 0 सेट कर ली। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज यानी V1 की वैल्यू कितनी है, 4.5 वोल्ट जो हम बात कर रहे थे, और इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 रेजिस्टेंस है। हमने ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई वो कितना हो गया, 0। 0 पर क्या होगी, इसे एक टेबल कर लेंगे। एक टेबल करेंगे, जैसे यहाँ ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल की वैल्यू ये फिट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, है ना। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0 से लेकर मैक्सिमम तक जाना है 1000 ओम तक, तो इसके कुछ स्टेप में आप ले लो, 100 पे ले लिया। ठीक है, यहाँ हम कैलकुलेट कर लें, अप्रॉक्स ले लेना। तो 100 पे जो वैल्यू आ रही है हमारे V2 की वैल्यू 0.918 वोल्ट। ठीक है, तो 918 वोल्ट हमें जो मिल रहा है वो 4.5 से तो काफी कम है, यानी कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा, यानी एलईडी नहीं ग्लो होगी, हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टेबल में भी आप देख रहे हो फर्स्ट रीडिंग आपने जब इंसर्ट की तो उसमें लो आया है क्योंकि इनपुट वोल्टेज कम है रेफरेंस वोल्टेज से। इसको भी हम फीड कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हमने फीड कर लिया, तो आउटपुट कैसा है हमारा, लो। फिर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ाएंगे, 200 के अप्रॉक्स कर लिया। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट का जरूर ध्यान रखना है, आपको कैलकुलेट करना है उसके बाद ही हमें राइट वैल्यू मिलेंगी। कैलकुलेट करना है एंड ऐड टेबल करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली, अब V2 वोल्टेज कितना हो गया, 1.8 वोल्ट, जबकि V1 कितना है 4.5, यानी कि हमारा जो वोल्टेज V2 है वो अभी भी रेफरेंस वोल्टेज से कम है। कम है तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, लो वोल्टेज। ठीक है, यहाँ टेबल में आप देख सकते हो लो वोल्टेज। नेक्स्ट R की वैल्यू को हम और बढ़ा लेंगे, 300 कर लिया। ठीक है, इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब कितना 2.7, इसको भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, 400 के अप्रॉक्स कर लिया। ये कैलकुलेट किया, 3.6 वोल्ट हो गया, इसको भी हमने टेबल में ऐड कर लिया। फिर नेक्स्ट R की वैल्यू को और बढ़ा लेंगे, 500 के अप्रॉक्स कर लेंगे। फिर कैलकुलेट किया, अब हमारी जो V2 वो ज्यादा है ना, मोर देन,
रेफरेंस वोल्टेज हमें मिल गया, इसको हमने ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा 4.5 से ज्यादा हुई, हमारी एलईडी ग्लो करने लग गई, है ना, और आउटपुट जो हमें मिल रहा था वो कैसा मिला, हाई मिल गया। ठीक है, एलईडी आपको जो दिख रही है वो ग्लो कर रही है। मैं थोड़ा सा इसे डाउन पर करके दिखाता हूँ। ये देखो एलईडी अब ग्लो नहीं कर रही है, और जैसे ही इस वोल्ट की वैल्यू को अपन 500 से अप्रॉक्स लेके जाते हैं, ये ग्लो करने लग जाती है। ठीक है, फिर अपन को 600 के आसपास लेनी है, तो इसके 7-8 रीडिंग आप ले लेना मैक्सिमम वैल्यू तक। अपन डायरेक्ट मैक्सिमम पे जाते हैं, तो मैक्सिमम पे जाने के बाद अब हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें जो फुल वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे हमने मैक्सिमम की, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज था वो पूरा का पूरा हमें मिल गया 9 वोल्ट, है ना, उसको हम ऐड कर लेंगे टेबल में। तो अभी भी आउटपुट हमें कैसे मिला, हाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल परफॉर्म करनी है। ये टेबल बनानी है जिसमें आपका इनपुट वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, है ना। आउटपुट वोल्टेज का जो स्टेटस है वो क्या है, लो है या हाई है, वो आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। इसकी थ्योरी आपने इस एक्सपेरिमेंट पे दी हुई है। ठीक है, बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट है वोल्टेज कंपैरेटर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपने ये जो एक्सपेरिमेंट है, दो अपने वर्चुअल लैब पे हो गए, एक अपना हार्डवेयर बेस्ड स्टडी कर लिया अपन ने। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको इनका राइटअप लिख के और आपको भेजना है। अब आप पहले बताओ कि अपने जो दो एक्सपेरिमेंट, क्या क्या कह रहे हो? सर थ्योरी लिखनी है फाइल में? सर हाँ, थ्योरी लिखनी है थ्योरी। ठीक है ना, थ्योरी लिखनी है, उसका प्रोसीजर लिखना है, सब कुछ पूरा प्रोसेस जैसे आप फाइल बनाते थे वैसे ही आपको लिखना है। बस पेजेस आप जो चाहो वैसे पेज यूज कर सकते हो, A4 यूज कर सकते हो, लाइनिंग वाले कोई पेज यूज कर सकते हो, या फाइल पेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, एवरी एक्सपेरिमेंट से पहले आपके हेडर पर आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट नेम, ये सब आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपका जो पीजीपी का क्लासरूम बना हुआ है उसी पे मैं आपको एज अ असाइनमेंट एक्सपेरिमेंट वाइज आपको देता रहूंगा, और उस एक्सपेरिमेंट वाइज आपको वो उसके राइटअप्स अपलोड करने हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ कि फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट जो अपने पहले परफॉर्म हो चुके हैं उनका राइटअप्स, वैसे तो आपकी कल ही लास्ट डेट थी, ट्यूसडे तक के लिए बोला था मैंने, लेकिन अभी तक किसी का कोई राइटअप नहीं आया है, तो आप कब तक सबमिट कराओगे? बताओ। आज जो एक्सपेरिमेंट किया है हमने, उस एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम आपको अगले वीक तक का मिल सकता है। अगले वीक मींस ट्यूसडे तक का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले पहले आपको ये सबमिट करना है आज वाला एक्सपेरिमेंट, और जो फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट जो पहले हो रखे हैं वो एक्सपेरिमेंट आपको पहले ही सबमिट करने होंगे। तो आप मुझे बताओ इस वीक में कब तक, आज वेडनेसडे तो हो गया, सैटरडे तक आप सबमिट कर दोगे? मंडे को कर देंगे। अरे मंडे तो निकल गया, जो करना था आपको ट्यूसडे तक करना था, एक वीक तो आपने ऐसे ही निकाल दिया। अगले मंडे तक। अगले मंडे को फिर ये भी तो करना है। आज जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये भी तो सबमिट करना है आपको।
तो तीनों एक साथ कर देंगे। चलो संडे का टाइम और दे देना है आपको, संडे तक कर दोगे, संडे इवनिंग तक। सर तीनों एक साथ दे दें? नहीं एक साथ नहीं, ये एक्सपेरिमेंट पहले, तो एक्सपेरिमेंट आपको पहले ही जमा कराने हैं। तो ओके मैं सर। संडे इवनिंग तक का आपको टाइम दे देता हूँ, है ना। ओके सर। तो उसके लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट वाइज गूगल क्लासरूम पर असाइनमेंट भेजूंगा एज असाइनमेंट, ठीक है। तो जो असाइनमेंट आएगा उसमें उस एक्सपेरिमेंट वाइज ही आपको उसके अपलोड करने हैं, ठीक है। जैसे ए लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भेज रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट भी लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंट आपका जो राइटअप है वो उसी में अपलोड करें। फिर एक्सपेरिमेंट 2 में भेजूंगा तो उसका वो 2 में अपलोड करें, ठीक है। और 3 में भेजूंगा तो 3 वाला 3 में अपलोड करें। ओके ओके सर। ठीक है, तो आज का ये कंप्लीट सही है, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी फिलहाल आपकी अटेंडेंस के लिए आपके रोल नंबर ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में।